श्रेष्ठ फल है संत समागम। इस संसार में इस सहजता से प्राप्त नहीं होती। तुलसीदास जी ने लिखा है, संत समागम हरि कथा सुतधारा और लक्ष्मी पापी हरि। जो सहजता से प्राप्त नहीं, उसके संसार में कोई है तो वो है संतों का मिलन। सत्संग का मुख्य अर्थ क्या है, पहले उसके बारे में जानिए। बोले सत्य मैंने परमात्मा, सत्य मैंने अविनाशी, सत्य मैंने ईश्वर और संग मैंने साथ रहना। बोले ईश्वर के बिल्कुल समीप रहना, बिल्कुल संग रहना, बिल्कुल साथ रहना, ये सत्संग का मुख्य अर्थ है। सत्य में परमात्मा जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, जो अमित है, जो अविनाशी है, उस परमात्मा के संग में रहना सत्संग है, ये मुख्य अर्थ है। इस संसार में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है भैया, कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, लेकिन सत्य जैसी प्रतीत होती है। मान आपको कि सच में ये संसार सत्य नहीं, ये झूठ है। अभी हम अज्ञान के अंधेरे में हैं। अज्ञान का अंधेरा क्या है? बोले जब हम अंधेरे में कहीं जाते हैं और रास्ते में जाते जाते कहीं रस्सी से हमारा पांव स्पर्श हो जाए तो मन में क्या भाव आएगा? शब्द की भ्रांति होगी, अरे लग रहा है सांप है। लेकिन जैसे ही आपने उजाला किया, अपना मोबाइल जलाया, टॉर्च लगाई, तो देखा हो भैया ये सांप नहीं, तो रस्सी है। अंधकार में आप रस्सी को सर्प समझ बैठे, लेकिन जैसे प्रकाश हुआ मालूम पड़ा भैया रस्सी तो सत्य है, लेकिन उसमें सांप की जो भ्रांति हो रही है वो झूठ है। इसी प्रकार से अज्ञान के कारण ये संसार हमें सत्य जैसा लग रहा है, लेकिन भैया सत्य नहीं है, सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है। जैसे एक लोहे का टुकड़ा बोले आग के संयोग से बोले आग जैसा हो जाता है। लोहे का गोला चूल्हे में डालिए, थोड़ी देर के बाद वो आग का ही गोला हो जाएगा, आग जैसा स्वरूप होगा। आप बोलेंगे ये तो आग का गोला है, लेकिन जैसे ही अग्नि से उसका वियोग होगा, थोड़ी देर के बाद वो अपने से सत्य जैसा लग रहा है, लेकिन सत्य है नहीं। संयोग है परमात्मा का, क्योंकि जब तक इस संसार में परमात्मा है ये संसार बना हुआ है, और जब तक शरीर में आत्मा है ये शरीर बना हुआ है। जिस दिन शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर सड़ जाएगा, गल जाएगा, और इस संसार से परमात्मा निकल जाएंगे तो ये सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि कितने प्रकार का स्वप्न है? बोले दो प्रकार का स्वप्न है। दो प्रकार का स्वप्न है हमारा। एक स्वप्न तो आप जानते हैं, लेकिन एक नहीं जानते। जान जाएंगे जो सत्संग में बैठेंगे, जो कथा में जाएंगे, जहां जहां कथा लगी हो वहां जरूर जाइए, करोड़ों करोड़ों काम छोड़ करके। तो हरि की कथा का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। बोले एक स्वप्न है जो सोई हुई अवस्था में आता है,
आप एक स्वप्न है जो जागृत अवस्था का स्वप्न है, जागते हुए आप देख रहे हैं, बोलिए जागृत अवस्था का स्वप्न है। कब टूटेगा? कब टूटेगा? जब आंखें बंद होगी और कब के लिए? सदा के लिए बंद हो जाएगी, तो टूट जाएगा। इसलिए भैया जाग जाओ, जानने का प्रयास कीजिए। श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। एक श्लोक में माया तत्व का वर्णन है कि भगवान की माया कैसी है, वो जीव को कैसे नचाती है। ये जीव परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन हम भूल चुके हैं कि हम उस पर। ब्रह्मा जी जब भगवान की नाभि से पैदा हुए ना प्रभु, तो उन्होंने सर्वप्रथम संस्कृत में पूछा, को अहम, को अहम, को अहम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और बालक जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो बाहर आते ही चिल्लाना शुरू करता है, रोना शुरू करता है। कैसे रोता है? क्वाएं क्वाएं करके पूछ रहा है, को अहम, को अहम, को अहम, मैं कौन हूँ। थप्पड़ मारे करके, क्योंकि अब शकुन है, बालक रोना चाहिए। तो बालक पूछता है, को अहम, को अहम, को अहम, मैं कौन हूँ। लेकिन आप उसे नहीं बताते कि तू कौन है। अगर बता दिया जाए बोले तू उस परमात्मा का, उस अविनाशी का अंश है, तो भैया वो कभी जीवन में बिगड़ नहीं सकता। लेकिन आप क्या बोध कराते हैं? उसके बारे में नहीं बताते, अपने बारे में बताते हैं। बोले मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा दादा हूँ, मैं तुम्हारा नाना हूँ। अगर बोध करा दिया जाए कि तू ईश्वर का अविनाशी अंश है, तू जीव है जो कभी मरता नहीं, जो कभी मिटता नहीं, केवल अपने वस्त्रों को बदलता है। ये जो जीव अंदर बैठा है, यही नाना प्रकार की योनियों को भोगता हुआ आज मनुष्य शरीर में आकर के आपके भीतर बैठा है और यहाँ कथा सुन रहा है। इसलिए सत्य को पहचानना है। एक श्लोक में पूरे संसार का वर्णन, जगत तत्व का, ये जगत क्या है। दूसरे श्लोक में माया तत्व का कौन सा। दूसरी इच्छा है वित्तेषणा। उदाहरण से समझिए, बोले जैसे एक घर में बहुत सारे नल लगे हैं, नलके लगे हैं। एक जगह पीतल का नलका है, एक जगह प्लास्टिक का नलका है, एक जगह लोहे का लगा है, एक जगह स्टेनलेस स्टील का लगाया हुआ है। लेकिन भैया नलके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके भीतर आने वाला पानी एक ही है, वो अलग नहीं है। कोई भी लकड़ी आप लीजिए, चाहे आम की लकड़ी लीजिए, चाहे खैर की लकड़ी लीजिए, चाहे चील की लकड़ी लीजिए, कोई भी लकड़ी लीजिए, लेकिन लकड़ी अलग अलग हो सकती है, उसके भीतर जो आग है वो एक ही है। छू करके देखो, इसी प्रकार से बोले बिजली का भी उदाहरण है। एक बिजली की तार एसी लगाइए तो आपका कक्ष वातानुकूल हो जाएगा, लेकिन उसके भीतर आने वाला जो करंट है वो एक ही है, वो फर्क नहीं है, वो अलग नहीं है। यंत्र अलग अलग हो सकते हैं, इसी प्रकार से हम आपका शरीर अलग अलग हो सकता है। तयंच जीव, जो जितने भी जीव हैं संसार में, स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज,